So good morning, everyone. This is Neerav, and we are meeting in the Sunday session. So Bharti, would you like to say something? Yes, I would say very good morning to everyone. Today I'll be offline because I'm little not well. So Neera will be taking today's session and I'll be in the backend support for Neera. Continue, Neera, please. Yes. So today's session is all about the Hara Center. So हम लोगों ने बहुत सुना है इसके बारे में. ओशो बहुत अपने प्रवचनों में जो लास्ट के स्पेशली द लास्ट जेन डिस्कोर्सेस उसमें हारा की बहुत बात की है ओशो ने. और अपने जो आखिरी जो सीरीज है ओशो की जेन मैनिफेस्टो, उसमें ओशो ने ये भी बताया है कि हारा सेंटर हर व्यक्ति को डिस्कवर करना ही पड़ता है स्पिरिचुअल जर्नी में, अदरवाइज बात नहीं बनेगी. तो इसीलिए स्पेशली ये हम लोगों ने ये सेशन रखा है इस 21 ध्यान विधियों में. व्हाट इज हारा सेंटर? सुना बहुत है लेकिन कभी अनुभव नहीं किया है. तो आज कुछ हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे कि जिससे हम हो सकता है कि थोड़ा बहुत अनुभव में आ जाए. और ये जितना अनुभव में आएगा आपके, उतना वो होता है ना कि ऐसा है कि एक बहुत बड़ा हीरा हमारे पुश्तैनी खानदान के जो लोग थे वो हमारे लिए रख के गए हैं, बट हमें नहीं पता वो कहाँ रखा है. बहुत बड़ा घर है हमारा, बट वो हीरा कहाँ है वी डोंट नो. और एक बहुत ऐसी हम लोग लाइफ जी रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी अगर आंख बंद कर लो तो नींद आ जाती है ना. कैपेसिटी नहीं, मेडिटेशन करने की कैपेसिटी नहीं है. इच्छा बहुत है बट वी डोंट फाइंड एनी कैपेसिटी. बोरियत इतनी आ गई है लाइफ में कि यू फॉल अस्लीप, एनर्जी नहीं है. आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, आज ही मिली मुझे. बहुत प्यारी बुक है, सब एवरीवन शुड रीड इट. द मॉल्यू द एक मिनट वापस में देख लेता हूँ. इट इज अबाउट डोपोमाइन. डोपोमाइन करके एक केमिकल होता है हमारे भीतर. वो अगर हमारा खत्म हो जाता है, आज का सेशन उसी से रिलेटेड है कि वाई ऐसा होता है कि हम लोग शादी के पहले, वो बुक में ऐसा है कि शादी के पहले बहुत क्रेजी होते हैं एक मेक के लिए, एक दूसरे के लिए, कि भाई ऐसा फोन पे भी बात होगी तो ऐसा लगता है कि वाह मजा आ गया, है ना. और फिर शादी के बाद में फोन उठाते भी नहीं है हम. ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, बट इट्स अ जोक. तो क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? क्यों बहुत अच्छे लगने वाले सब्जेक्ट बोरिंग हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगने वाली रिलेशनशिप्स बोझ हो जाती है हमारे ऊपर? क्यों ब्रेन हमारा ऐसा रिएक्ट करता है? इट इज जस्ट बिकॉज द डोपामाइन. कर रहे हो, सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो और एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता है आपके पास में, तो जो डोपामाइन लेवल है, आप क्यों खुश हो जाते हो? तो जो डोपामाइन लेवल है आपके बॉडी में वो सडन राइज हो जाता है. ब्रेन आपका डोपामाइन लेवल एकदम से, डोपामाइन यानी हैप्पी केमिकल है, एक आपको खुश करने वाला केमिकल है. ओके. इन दिस लॉकडाउन पीरियड अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हमने खोई है वो है डोपामाइन, है ना. आप जितना ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक
और सोशल मीडिया पे या टीवी न्यूज़ चैनल पे रहते हो, उतना ज़्यादा आपका डोपामाइन लॉस होता है, आपकी एक्साइटमेंट लॉस हो जाती है, करने का जो भाव है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज यू डोंट फील कि ये मैं करूँ अब। सो इसको मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि आपके बिजनेस में या आपका डोपामाइन जिससे बढ़ जाता है वो आपके साथ वो घटनाएं रोज घटे, कि भाई रोज तो कोई ऑर्डर आने वाले नहीं है, रोज तो ऐसी कोई एक्साइटिंग न्यूज नहीं आती है कि आप बिल्कुल खुश हो जाओ और डोपामाइन आपका बूस्ट हो जाए, है ना। तो व्हाट इज द नेचुरल वे, व्हाट इज द नेचुरल वे जो हमको मिला ही है बट हमने कभी उस पर तवज्जो नहीं दिया है, तो दैट इज थ्रू मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन कुछ दिनों बाद में एक इसेंशियल, जैसे रोटी कपड़ा और मकान होता है, मेडिटेशन एक इसेंशियल क्वालिटी हो जाएगी कि ये करना ही है, आपको करना ही है, क्योंकि लोगों के पास एक्साइटमेंट नहीं रहा, कोई भी चीज करने का, कोई भी चीज करने की उत्साह नहीं रहा है, मोनोटोनस हो गई है रूटीन, कुछ नया हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई नई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नया जोश नहीं है जीवन में जीने के लिए। मेडिटेशन के प्रति भी हम लोग ऐसा है कि वो 8 बज गए अब करना ही है ना, बच्चे के जैसा नहीं है। ओशो बोलते हैं कि जिस दिन आपको ध्यान के बारे में ऐसा हो जाए कि नहीं, लेट्स डू इट, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक ध्यान घटेगा नहीं आपको। तो आज की कुछ एक्सरसाइजेस, एक या दो एक्सरसाइजेस हम लोग लेंगे। होप आपका जो वो हारा सेंटर के लिए है। हारा इज द सोर्स ऑफ ऑल द हैप्पी केमिकल्स। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ब्रेन ब्रेन से रिलीज होता है, ब्रेन से रिलीज होता है, जैसे वाटर सप्लाई होता है ना, एक जगह पे पानी जमा होता है और वहां से रिलीज होता है, लेकिन आता नदियों से, उसका स्रोत और है कोई। तो जब तक हमारा हारा सेंटर अटेंशन नहीं जाएगा, ये डेवलप्ड ही है, ये सब हर व्यक्ति का डेवलप होता है, किसी को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारा ख्याल नहीं है उस पर। तो आज कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे जिससे हम उसको फिर से हमारा अटेंशन वहां जा सके, और जितने भी हैप्पी केमिकल्स है हमारे बॉडी में जो इन दिनों में बहुत रिक्वायर्ड है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे कुछ तो भी बहुत अलग अलग नाम है, कैसे हम खुश हो जाए। ओके, सो एवरीवन इज रेडी, शो मी द थंब। आज मेरा डोपामिन लेवल थोड़ा कम है, भारती नहीं है, मीन्स शी इज नॉट एक्टिव। तो मैं हूँ, सिर्फ सामने नहीं हूँ, आपके पीछे बिल्कुल हूँ, चिंता मत करिए। ओके, ओके, ठीक है, तो लेट्स रेस। एंड हाँ, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है डोपामाइन को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्या करो आप, थोड़ी सी आलस ले लो, थोड़ी सी आलस ले लो, और इसको थोड़ा एग्जैगरेट भी करो कि थोड़ी सी एक्टिंग भी करो कि जस्ट ब्रीद इन, जस्ट, आप वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते स्टैंड क्या ये हो, है ना। मोबाइल मोबाइल You will feel a little fresh. Yes, everyone is requested to mute their mic. Bharti, please make me co-host so I can mute them. Yes, I'll do that, and I have done this. Okay. I'm there. Okay. So जो भी एक्सरसाइज से यू फील फ्रेश, उसको बार बार करो, है ना। तो लेट्स डू सम डीप वर्क टुडे। हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आंख बंद करके
search in your body, close your eyes and search in your body कि कहां पे, मेरे प्रश्न को ठीक से सुन लेना, आपका अटेंशन, आपकी चेतना कहां पे खींच रही है, किस पार्ट की ओर खींच रही है. सर्च इन योर बॉडी. Where your attention. Yes. सबके लिए अलग होगा. किसी के लिए शोल्डर होगा, किसी के लिए मे बी द हार्ट, मे बी द जेनिटल्स, whatever. So see where your body is pulling your attention. ठीक से उसे महसूस कर लो. Make a deep inquiry. ऐसे कि कोई घर नहीं मिल रहा है आपको and you are searching and someone is pulling you. Where your body is pulling you inside. Okay, ठीक है. You can open your eyes. Would someone like to share? Okay, where are you feeling it? कहाँ आप फील कर रहे हो? कोई कहना चाहेगा ताकि समझ में आए. Yes. Any, don't just unmute your mic and you can. Yeah, hi. I was feeling sensation in the stomach near the belly button. I mean, under the belly button. Okay. Okay. Thank you. और कोई? So you are relieving your stress, and you forget about what has happened and where you are now. हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. लेकिन ऐसा था कि आपको ये जानना था कि कहाँ आप कहाँ पे खींचे चले जा रहे हैं. Yes. बार बार सोच वहीं अटक जाती थी, ब्रेन पर ही. Very good. Beautiful. Honest answer. Yes. नाभि के ऊपर और सोलर प्लेक्सिस के यहाँ पे. हाँ. This area. Yes, भाविन जी. हाँ, बार बार सोच के ऊपर ही जाता है. सोच के ऊपर जा रहा है. ओके. माइंड वहीं अटकता है. करेक्ट. और कोई एक दो मोर फ्रॉम द फीमेल्स है ना. मैंने तो नाम लूंगा. मेरा ये लेफ्ट साइड ऑफ आई यहाँ पे जा रहा था. ओके. ओके. यस नीपा जी, आप बताइए. हारा सेंटर पे. हारा पे जा रहा है. ओके. एनीवन? सुषमा. प्रणाम सभी को. मुझे प्रणाम सभी. यस यस मैम. यस. मुझे यहाँ गर्दन के पास में थोड़ा सा फील हो रहा था. ओके. ओके. तो यस, रूपल रहेगी ये अभी. या यू आर म्यूट. या गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थोड़ा टीथ में प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो बार बार वहां पे ध्यान जा रहा था.
और नाभि चक्र पे भी थोड़ा जा रहा है। डाइवर्ट या ओके, ठीक है। थैंक यू। तो ठीक है, यानी ऐसा समझे कि अभी इमीडिएटली हमारी बॉडी वहां एड्रेस कर रही है जहां पे हमको ख्याल अभी देना चाहिए, है ना। जो लोग फ्री हो जाते हैं, जिनके बॉडी में कोई दर्द नहीं है या कोई इश्यू नहीं है फिलहाल वो डाउनवर्ड्स, उनका अटेंशन डाउनवर्ड्स पुल होता है। ओके, जैसे साहिल ने कहा, नीपा जी ने कहा कि हारा और नेवल सेंटर। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और फिर रीचेक करेंगे कि कहाँ जा रहा है अटेंशन। ओके, लेकिन देखिए कि बायस नहीं हो जाना। बायस का मतलब ये नहीं है कि अब हाँ अब हारा पे जा रहा है, ऐसे नहीं करना है ना। बायस नहीं हो जाना है कि हाँ हारा पे जा रहा है, बट सी लुक इनसाइड, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जा रहा है वहीं से हारा की जर्नी, उतनी ही जर्नी है स्पिरिचुअलिटी। यानी आप एक बार हारा के ऊपर आपका अटेंशन आ गया तो जैसे लाओ त्से के 2 प्रवचन है, 24 और 27 नंबर का डिस्कोर्स है, उसमें लाओ त्से ने तानदेन की बात की है। तानदेन इज कॉल्ड एज हारा। नहीं, वहां आ जाए एक बार तो बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। वो बहुत बड़ी विक्ट्री होती है कि एक बार आपने वो गढ़ कैप्चर कर लिया, एरिया कैप्चर हो गया आपके अटेंशन में, वहां पे पूरा टॉर्च लाइट का आ गया। ओके, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। ये करना है कि आंख बंद कर लीजिए हम, या आप आंख खोल के भी कर सकते हो, बट इट्स एन अ लिटिल डीप एक्सरसाइज, सो यू कैन क्लोज योर आईज। और 2 मिनट के लिए आपके बॉडी में जो भी हो रहा है, विचार आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, जस्ट गो ऑन एक्सेप्टिंग इट। एक ही मंत्र याद रखना है कि मैं सारे दर्द को, सारे विचारों को स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। जितना भी दर्द है मेरे भीतर, जहां पे भी मेरा अटेंशन मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ पेन है या कोई इश्यू है या कोई विचार है, आई एम टोटली एक्सेप्टिंग इट। स्वीकार है सब, आई एक्सेप्ट इट। I totally accept it. Breathe a little deep. थोड़ी सी गहरी श्वास, और हर श्वास, हर भीतर आती हुई श्वास के साथ ये भाव करना है कि जो भी है वो मैं स्वीकार करता हूं या वो मैं स्वीकार करती हूँ। और हर बाहर जाती हुई श्वास से उसको रिलीज कर दीजिए। वो जो एनर्जी है दर्द की या विचारों की, उसे रिलीज कर दीजिए। एक्सेप्ट ऑल योर पेन, टोटली 100%. Accept it. Relax your body and accept all your pains. सारे दर्द को स्वीकार कर लीजिए। किसी से मेरा कोई बैर नहीं, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। Deep breathing. You can breathe out from your mouth. आपके मुंह से भी आप श्वास छोड़ सकते हो।
and accept all pain in your body, all thoughts in your body. And now see where your attention is pulling you. अब देखो, कि where your attention is pulling you. स्वीकार है सब। जब स्वीकार भाव आता है तो where your attention is pulling you. Okay, you can open your eyes. आंखें खोल सकते हैं हम लोग। So yes, Rupal, यस सर। सर मेरे को तो पता ही था कि मेरा टिथ का इश्यू 1.5 महीने से चल रहा है और आई एम बहुत लाइटली ले रही थी, बट 3-4 दिन से थोड़ा बढ़ गया था तो अभी उसमें ही ध्यान था। बाकी अभी काफी मतलब उसमें से डाइवर्ट होके नाभि में ही मेरा मतलब रहता है कि भी नहीं ये है और एक्सेप्ट दिस, इतना इसको इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, ये तो चलता रहेगा। और इतना मेजर भी नहीं है कि भी डॉक्टर की मेरे को जरूरत है, मैं अपने नहीं, आप आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़े डॉक्टर के पास बैठे हो। एग्जैक्टली। Kidding, joke ही है। ओके, तो अभी तो नाभि चक्र पे ही पूरा ध्यान था मतलब। Yes. So when we, बात क्या है, see understand a little thing, कि जब भी आप रिलैक्स होते हो इसको दोनों तरफ से पकड़ना। ओशो क्या बोलते हैं, कोई भी बात को एक तरफ से मत पकड़ो, दोनों तरफ से पकड़ते जाओ। एग्जैक्टली। कि whenever you relax, you fall to the navel center. Yeah. Or you fall to the navel center and you will be relaxed. Okay? तो एक छोटी सी एक yes साहिल, शरद yes. मेरा एक्चुअली बिफोर, सॉरी माय वीडियो इज नॉट वर्किंग, मेरा एक्चुअली पहले नेवल पे जा रहा था, उसके बाद जब आपने ये कराया तो मेरा कहीं पे भी नहीं गया बॉडी में ध्यान, लाइक नॉट देयर इन एनी पार्ट ऑफ द ध्यान। Okay, yes, it can happen, but you were on the navel center, you were around the navel center. ये देखिए, हमारा जो पेट है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं, बट 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो बेली के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जहां पे सोलर प्लेक्सिस जो चक्र है, हमारा तीसरा चक्र जहां पे होता है। ओके, ये जो चक्र है ये एक्टिविटी का है, मीन्स आप दुनिया को फेस करते हो इससे। और नेवल के नीचे एक चक्र होता है, मणिपुर चक्र। ओके, और इसके पीछे हारा सेंटर है, बिहाइंड इट। ओके, नेवल के पीछे, बट कहीं ना कहीं सब पूरा कनेक्शन है, एक कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़े हुए हैं। कुछ लोगों को अगर नेवल के 2 या 2.5 इंच नीचे अगर बहुत आराम से अगर यू कैन टच, तो यू कैन सेंस योर हारा सेंटर। एक है ना नॉट, एक नॉट टाइप है, एक गठान, ऐसा लगता है ना कि अंदर भीतर एक कुछ ऑर्गन है जो सख्त है थोड़ा, पता है। ओके, और वो ऑर्गन हार्ट के जैसा ऐसा पल्प, उसमें पल्पिटेशंस भी है, ब्रीथ कर रहा है। यस, बिलो द नेवल सेंटर, एग्जैक्ट वो जो लाइन है बिल्कुल उसके नीचे ही होता है। अगर कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, या तो जैसे जैसे आप हारा पे वर्क करोगे तो ये जो सेंसेशन है ये और स्ट्रांग हो जाएगा। अभी तो आपके फिजिकल टच में आ रहा है, फिर मेंटली टच में भी आ जाएगा। ओके,
सो दिस इज इट. ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहां पे हाथ रखेंगे नीचे, जिसके स्पर्श में नहीं आ रहा है, इमेजिन, दोनों तरफ से बात को पकड़ो, इमेजिन कि वो वहां पे है. ओके, इमेजिन वो वहां पे है. और व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक 5 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्वास को भीतर लेंगे तो वो जो सेंटर है वो एक्सपैंड होता है, वो जो सख्त जो गेंद के जैसा है वो एक्सपांड होता है. श्वास को भीतर लेंगे और मुंह से विसल ब्लो करेंगे. विसल कैसे, हम लोग सीटी मारते हैं ना, तो लिटरली ऐसे सीटी नहीं मारना है, बट मुंह को राउंड करके श्वास को बाहर छोड़ देना है. ठीक है, फिर मुंह बंद कर देना है और लेट द ब्रेथ कम इन. श्वास को भीतर आने देना है, लेना नहीं. लोगे तो जर्क आएगा, जर्क आ जाएगा तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा. ओके, अपने आप शरीर को लेने दो, अपने आप लेने दो. और जैसे आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर ने पूरी श्वास भीतर ले ली, फिर मुंह को गोल करके श्वास को भीतर लेना है. ओके, सॉरी, श्वास को छोड़ना है. जैसे आप छोड़ोगे, आपका जो पेट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो जो सेंटर है वाकई में आपको आपके जो उंगलियां हैं वहां पे स्पर्श हो जाएगा उसका. ठीक है, ऐसा हम लोग 5 मिनट करेंगे. नीरव जी, ये बेली बटन के नीचे है ना? या बेली बटन के नीचे, ठीक 2 इंच नीचे. ओके, थैंक यू. 2 या 2.5 इंच नीचे होता है वो. यू कैन लोकेट इट इफ यू सिट. अगर आपका पोस्चर सीधा है ना, 90 डिग्री में है, आप तो यू कैन इजीली लोकेट इट. आप कहाँ पे हाथ रख रहे हैं, एक बार खड़े रह के दिखाएंगे तो हम. यस, इट इज हियर. और ऐसी This उंगली is my belly button हम्म, and it is here. This is my belly button. It is here. ओके I ओके. can feel it here. Yeah. और सांस लेते टाइम हाथ ऐसे रखने हैं दोनों. हाँ, उसको थोड़ा सा ना प्रेस करके रखना है. You have to press it a little. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. पेट को दबाना नहीं है, जस्ट एक वो स्पर्श करना है भीतर. ओके, सो आंख बंद कर लेंगे हम लोग, क्लोजिंग योर आईज, सिट स्ट्रेट. हाँ, जब भी हम कोई ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो ऑलवेज सिट स्ट्रेट. यस, तो सर क्या है, हमारे सारे मेरिडियंस ओपन हो जाते हैं. हाँ, और आप अगर चेयर पे बैठे हो तो बहुत अच्छा होगा अगर आप एज, जो चेयर की जो एज होती है ना, वहां पे सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, अगर सुविधा है तो. अगर प्लास्टिक की चेयर है या कोई ऐसी चेयर है जहां पे एज पे आप बैठ सकते हो, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली रीढ़ सीधी हो गई, आपकी करनी नहीं पड़ी. ठीक है, एंड क्लोजिंग द आईज, स्टार्ट विद एन एक्सहेल. और जितना भीतर पेट जाता है आसानी से उसको जाने दो. फाइंड योर ओन रिदम. We will be doing it for 5 minutes. Find your own rhythm. Exhale, inhale से लंबा ही होगा naturally. And let your body breathe in. Breathe in के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, सारा फोकस है जो ब्रीद आउट पे है. Find your own rhythm. और जितना स्लो कर सको उतना अच्छा. Slowly exhale by your mouth.
मुंह से एक्सेल करना है। Exhale by your mouth. Let the body inhale. और जितना भीतर आपका पेट जा सकता है, and become aware of everything around you. Full awareness of body. ये श्वास आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ जाएगी। आपके इर्द गिर्द सारी जो आवाजें हैं, उसके प्रति एक होश नेचुरली आ जाएगा। One minute more. It will relax you like anything. ओके, आखिरी श्वास ले लो या छोड़ दो। And just relax. Sit straight. नाभि के भीतर आंख बंद करके नाभि के जितना भीतर देख सकते हो, जितना गहरा अटेंशन आप लेके जा सकते हो, उतना लेके जाइए। श्वास को एकदम शिथिल, बिल्कुल भी श्वास अपने आप चले, आपने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है उसमें।
अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही सेंसेशन होगा, श्वास का। सिर्फ ये देखना है आपको कि कहां से आ रही है। Put your all attention to the source of breathing, from where it is coming from. जरूरी नहीं है हारा से ही आए, हर व्यक्ति का एक अलग सोर्स होगा। आती हारा से ही है, बट आपका कहां से आ रहा है, कहां से आ रही है ब्रीदिंग? When you inhale, ये कहां पहुंच रही है, and when you exhale, तो ये कहां से जा रही है बाहर। ओके, 2-3 गहरी सांस लेके मुंह से छोड़ना है, नाक से लेनी है, और एकदम ऐसा आवाज करके अगर छोड़ेंगे तो यू विल वेक अप। यस, फीलिंग ओके? ओके, yes, you can do it longer also, Sharat, whatever time. See, we have some limited time, therefore you can do it for longer. See, you can, ये जो ब्रीदिंग मैंने बताई आपको, इसको अगर आप 108 बार, अगर काउंट नहीं होता है तो 9 मिनट डेली, इफ यू डू इट फॉर 9 मिनट्स, एंड द टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर स्लीप और उठने के बाद तुरंत। ये करते करते ही सो जाए, या तो फिर उठने के बाद बैठ जाए और तुरंत कर ले इसको। तो दिन भर आपका जो अटेंशन है वो नेवल पे कंसंट्रेट रहेगा और उतने रिलैक्स रहोगे आप। तो एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और एनी फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव, एनीथिंग? ओके, या तो फिर इफ यू वुड लाइक टू गिव एनी फीडबैक, इट्स ओके। और मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, इसको आप इसके पहले भी मैंने बताई थी। तो ये बहुत, देखिए, ज़ेन और ताओ, ये दो जो ओशो ने जिन पे बात की है, ये इनका जो बेस है दैट इज नेवल सेंटर, है ना। कुछ लोग नेवल बोलते हैं, कुछ लोग हारा बोलते हैं। एक के पीछे एक घर है, जैसे भारती ने कहा ना कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। ओके, तो ये ऐसे ही है, एक के पीछे एक है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी आप
दिन में जब भी मौज आए, ये मौज वाली एक्सरसाइज है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे इसको और होगी, मौज है ना। तो दोनों पैरों को समान लेवल पे, ये हारा को, ये बहुत इसको हम लोग ताइची में जब हम करते हैं, चिगोंग में, ताइची में बहुत प्रमुख एक्सरसाइज है ये, बहुत प्रमुख। इसको सेंटरिंग, एक्सरसाइज ऑफ सेंटरिंग बोलते हैं इसको, सेंटरिंग। ओशो ने देखो कुछ वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। हम लोग ओशो को सुनते हैं, लेकिन क्या है कि मेरा तरीका ऐसा है कि मैं ये देखता हूं कि किस वर्ड पे ओशो का ज्यादा तवज्जो है। तो जो विज्ञान भैरव तंत्रा में ओशो ने बात की है सेंटरिंग, गुरजेफ सेंटरिंग, लाओ से सेंटरिंग, है ना, जितने ज़ेन गुरु है सेंटर सेंटर सेंटर, सेंटर वर्ड बहुत यूज किया है। तो जब तक सेंटरिंग ना हो जाए हमारे भीतर, सेंटरिंग यानी क्या है कि सारे पार्ट एक जगह आ जाए, सारे पार्ट एक जगह है। तो ये एक सेंटरिंग की एक्सरसाइज है कि आपने खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को कंधे के लेवल में, ठीक है, कंधे के लेवल में, और हल्का सा आपके घुटनों को बेंड कर देना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा बेंड कर देना है, और दोनों जो हाथ है ना वो नेवल के नीचे रख देना है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ 1 मिनट करनी है, और आंख बंद करके देखना है कि अटेंशन मेरा कहाँ जा रहा है। धीरे 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 आपको ऐसा पता चलेगा कि आपको हारा सेंटर मिल रहा है, यू आर डिस्कवरिंग द हारा सेंटर। लेकिन 1 मिनट ही करनी है बस, ओके। घुटनों को बहुत हल्का सा बेंड कर देना है। हम क्या है कि एकदम ऐसे खंबे के जैसे खड़े हो जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है, आर्थराइटिस, पूरा जो प्रेशर है हमारे बॉडी का, इतने किलो जो वजन है आपका, अगर आप 70 किलो के होंगे तो 65 किलो ऊपर है, वो पूरा हम लोग नीज पे दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी ब्लॉक है, बहुत। अगर रिलीज की ना, तो जैसे पेप्सी को जब आप खोलते हो ना, ऐसे रिलीज होती है वो एनर्जी। तो बहुत ब्लॉकेजेस है यहाँ पे हमारे नीज में, कंधे और नीज, ये दो ऐसी जगह है जहां पे बहुत मेजर एनर्जी यहाँ पे है हमारे। तो थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर देना है। देखो ये मेरा हाथ स्ट्रेट है और ये मैंने बेंड किया, वेरी स्लाइट, सी, मैं बताऊं आपको, दिख रहा होगा तो, वेरी स्लाइट, एकदम स्लाइटली बेंड किया है, और दोनों हाथों को नेवल के नीचे रखना है, और कुछ नहीं करना है, बस जस्ट गो इनसाइड 1 मिनट के लिए। जो टिबेटियन मॉन्क्स होते हैं या जो ज़ेन मॉनेस्ट्री में होते हैं, तो उनको एक दिन में मास्टर बोलता है कि डू इट फॉर 50 टाइम्स, कभी भी दिन में 24 घंटे में कभी भी कर लेना है आपने, लेकिन आपने 3 बार तो भी करना है रोज, अगर इफ यू वांट टू वर्क डीपर ऑन हारा सेंटर, ओके। सो वैसे तो कहने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत है, बट कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी यहाँ पे। तो for 1 minute, if you would like to share anything, it's okay, or we can end the meeting here. कुछ कहना है, कुछ पूछना है, भारती है, मैं हूँ, you can ask related to Hara Center, or we would be signing up. Hope you enjoyed the session. Okay, yeah, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी जी, जब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरे मन में कुछ टेंस आ जाती है या कुछ भी होता है, तो मैं डीप ब्रीथ करके वहां पे कंसंट्रेट करती हूँ, तो 2 मिनट में वो टेंशन रिलीज हो जाता सेम सेम। हाँ, जब भी फियर आए, जब भी कोई ऐसा इमोशन आए कि जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि डर गए हैं आप, एंजाइटी में हो, तो तुरंत डीप ब्रीदिंग शुरू कर देना, आपका लेवल ऑफ परसेप्शन बदल जाता है।
है ना? हाँ। यस, थैंक यू। सेम हियर, मैं भी ऐसे करता हूँ। थैंक यू, यस, मजा आया आज। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।